हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। समास क्या होता है? पिछले वीडियो में हमने संधि के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें समास के बारे में समास इसके साथ देखिए समास शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो सम उपसर्ग है, सम प्लस है आस, आस धातु है प्लस गह्य प्रत्यय से ये शब्द बना है समास। समास शब्द की उत्पत्ति है वो सम प्लस आस प्लस गह्य शब्द से हुई है। परिभाषा समास में हम दो या दो से अधिक पदों के मेल का अध्ययन करेंगे। तो इसकी सार्थक परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। ये तो है हिंदी परिभाषा। संस्कृत में अनेकानि पदानि मिलित्वा एकम पदम जायते समास इति कथ्यते, अर्थात अनेक पद मिलकर के एक हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। और सम समासनम समास है, यानी समान पदों में बंटे हुए शब्दों को समास कहते हैं। तो देखिए परिभाषा, अनेकानि पदानि, अनेकानि पदानि मिलित्वा एकम पदम जायन्ते समास इति कथ्यते। अर्थात अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाते हैं, उसे समास कहते हैं। ये था जैसे रामस लक्ष्मणस भरतस्य, रामस लक्ष्मणस भरतस्य कितने पद हो यहाँ पर? 3। तो एक शब्द बनाएंगे, इनका तीनों का मेल करेंगे, तब ये बनेगा राम लक्ष्मण भरतौ। राम लक्ष्मण और भरत चय है, इसका और अर्थ होता है, एक अवयव है, इसका अर्थ निश्चित होता है, यानी आगे से आगे बढ़ाता रहता है कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। विग्रह करते समय और शब्द का प्रयोग यहाँ पर एक बार ही किया जाता है, लेकिन चय का प्रयोग जब समासी विग्रह करते हैं तो समास में प्रत्येक पद के साथ चय का प्रयोग होता है। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, और द्वंद्व समास में ये नियम लगता है कि इसमें प्रत्येक पद के साथ विग्रह करते समय चय का प्रयोग होता है। समास के भेद, समास के निम्न भेद होते हैं। यथा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु
द्वंद्व और बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। तो मुख्य तौर पर समास 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के इसके 2 भेद होने पर समास 6 पढ़े जाते हैं। तो इसके 2 निश्चित भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। ये तत्पुरुष समास के 2 भेद पढ़े जाते हैं। ये तो अब हम अध्ययन करेंगे अविभाव समास का। क्या होता है अविभाव समास? अविभाव समास अविभाव समास का प्रथम पद अवयव होता है। अवयव वे शब्द होते हैं जिनका विभक्ति लिंग पुरुष आदि के अनुसार वचन के अनुसार अर्थ बदलता नहीं है, उसे अवयव कहते हैं। इनका अर्थ क्या होता है? सार्थक रहता है, अर्थ बदलता नहीं है, उसे अविभाव समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का प्रथम पद अवयव हो, जिस समास का प्रथम पद अवयव हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, अविभाव समास कहलाता है। जिस समास का प्रथम पद अवयव हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो, अविभाव समास कहलाता है। यथा जैसे, यथा एक अवयव है जिसका अर्थ होता है जैसे। तो इस समास में हम इसका भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए उदाहरण, यथा शक्तिम, यथा गतिम, यथा नित्यम, यथा साध्यम, यथा कार्यम, यथेष्टम, यथा बुद्धिम। ये अविभाव समास के उदाहरण, ये समस्त पद कहलाते हैं। यथा, तो सब जो उदाहरण लिखे हैं इनमें पहली ध्वनि किसकी आ रही है? यथा। सब में दिखाई देता है यथा कि इस समास का प्रथम पद अवयव होता है, तो यथा एक अवयव है। दूसरा पद संज्ञा है, शक्ति है, गति है, नित्यम है, साध्यम है, कार्यम है, यथेष्टम है, बुद्धिम है। अब इनका विग्रह करेंगे तो यथा सब में आया हुआ है, तो यथा आगे जाकर के कैसे बदलता है? तो एक बार बदलने बाद में उसका अर्थ है वो निश्चित ही रह जाता है, बार बार उसका अर्थ बदलता नहीं है। यह परिभाषा में बताया कि अवयव वे शब्द होते हैं जिनका विभक्ति पुरुष वचन लिंग के अनुसार अर्थ बदलता नहीं, अवयव कहलाते हैं। तो विग्रह परीक्षा में या तो ये शब्द ऐसे समस्त पद दिया होगा तो आपको विग्रह करना पड़ता है, इसको अलग करना पड़ता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। ये है यथा शक्तिम, तो ये संज्ञा शब्द पहले लिखा जाएगा, ये हो जाएगा शक्तिम।
और यथा जा करके किस में बदलेगा, अंतिकर्मे इति में, अंतिकर्मे इति, अंतिकर्मे इति। अब यथा का काम हो गया, अर्थ निश्चित है इसका, अंतिकर्मे इति सब में लिखा हुआ है। अब हम ये उदाहरण समझ लिया एक, तो इसके सारे उदाहरण हमें समझ चुके हैं, तो लिखते जाएंगे तो ये हो जाएगा गतिम, सेम चीज आएगी अंतिकर्मे इति। फिर ये है नितिम, तो नितिम अंतिकर्मे इति। फिर ये साध्यम, साध्यम अंतिकर्मे इति। कार्यम, कार्यम अंतिकर्मे इति, कार्यम अंतिकर्मे इति। अभी यहाँ मैंने कार्यम लिखा है, इसके अनुसार लगाया है, और ऊपर वाले में क्या लिखा है, मैं लिखा है। तो इसका अर्थ एक ही होता है, या तो अनुस्वार लगा दो या फिर अंत में ए, मैं, हर स्वर मैं लगा दो। अब यहाँ देखिए यथेष्टम, यथा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें दो शब्द हैं, इसलिए संधि शब्द है, ये संधि विच्छेद करेंगे इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है यथा प्लस इष्टम, यथा प्लस इष्टम, आ प्लस ई बराबर ए, यानी गुण स्वर संधि का उदाहरण है ये। यथा बाहर निकल गया, आगे क्या बचा हमारे पास सामने, इष्टम। यहाँ लिखेंगे इष्टम अंतिकर्मे इति, इष्टम, इष्टम अंतिकर्मे इति। और फिर ये बुद्धि के अनुसार, बुद्धिम अंतिकर्मे इति, बुद्धिम अंतिकर्मे इति। ये तो यथा अवयव से संबंधित उदाहरण लिए हैं। आगे देखिए, अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, गति के अनुसार, नीति के अनुसार, साध्यम के अनुसार, कार्य के अनुसार और इच्छा के अनुसार। इष्टम, इष्टम का अर्थ होता है इच्छा, या इष्टम हमारा इष्ट देव होता है, देवता के अनुसार। इच्छम, यहाँ छय आएगा, यथेच्छम, छम हो जाएगा, तब हो जाएगा इच्छा के अनुसार। यथा प्लस इच्छम संधि विच्छेद हो जाएगा, यहाँ ठय है ना, यहाँ छय हो जाएगा, इच्छा अनुसार हो जाएगा। बुद्धि में है तो बुद्धि के अनुसार। अन्य अवयव देखिए, इसमें कुछ अवयव हैं अव्ययभाव समास में, उनके उदाहरण आते हैं। अगला अवयव लेते हैं प्रति, इसका अर्थ होता है की ओर, की ओर। ये प्रति शब्द है वो सबसे पहले जुड़ा हुआ मिलेगा। उदाहरण देखिए, प्रतिदिनम, प्रतिशतम, प्रतिफलम, प्रत्येकम, प्रत्याहारम, प्रत्युपकारम, और प्रति जन्म। तो सब में प्रति जुड़ा हुआ है, यहाँ भी प्रति है। यथेष्टम आया था ना, उसी तरह इसका संधि विच्छेद होगा यण स्वर संधि के नियम से। प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन की ओर। प्रतिशतम, प्रतिशत होता है वो 100 पर निकलता है, तो इनका हम विग्रह करेंगे। विग्रह करेंगे तो दूसरा पद इसमें क्या बताया है, प्रधान रहता है।
परिभाषा बताया ना, इसका दूसरा पद है संज्ञा होता है, प्रधान नहीं संज्ञा होता है। तो ये प्रति जब अवयव आया हुआ होगा तो ये दिनम, अगला शब्द है वो 2 बार लिखा जाता है, दिनम दिनम। प्रति का प्रति रहेगा, बदलेगा नहीं है, प्रति का प्रति। अब प्रति शब्द का काम हो गया, क्योंकि प्रति शब्द है वो आगे जाकर के प्रति में रहता है, तो इनको 2 बार लिखा जाता है। तब क्या लिख देंगे, प्रत्येक 100, तो शतम शतम प्रति। ये क्या हो जाएगा, फलम 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 प्रति। ये हो जाएगा संधि के नियम से, संधि विच्छेद होगा पहले इसका, प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम। ई प्लस ए, ई का ये बढ़ जाएगा, ई को यणची सूत्र के द्वारा यण सवर संधि है, यहाँ क्या लिख देंगे हम, एकम, एकम एकम प्रति। प्रत्याहारम, प्रत्याहार, आहारम आहारम प्रति। आहारम क्या होता है, आहार में भोजन होता है, आहारम आहारम प्रति। प्रति प्लस उपकारम, ये भी संधि होगी इसकी, प्रति प्लस उपकारम। क्यों, यहाँ यू आया है, उपकारम, यहाँ ये था तो यहाँ ये आ गया, प्रति प्लस एकम। यहाँ यू आया है यहाँ पर, तो प्रति प्लस उपकारम, उपकारम उपकारम प्रति। प्रत्येक जन्म में, जन्मम जन्मम प्रति। प्रति उपकारम 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 प्रति। ठीक है, मिटा दूं। अन्य अवयव देखिए, अगला भी लेते हैं उप है, उसका अर्थ होता है पास में, पास, समीप, निकट, नज़दीक, जो भी मानते हैं हम, इसका अर्थ होता है पास में। जैसे उपनगरम, उपग्रामम, उपक्षेत्रम, उपराधा, उपगुरु, उपनदी, जो भी हैं, उप विद्यालय। अब इनका विग्रह देखिए। अर्थ होगा इसका, नगरम है नगर के पास, अर्थ ये होगा नगर के पास, गांव के पास, क्षेत्र के पास, राधा के पास, गुरु के पास, नदी के पास और विद्यालय के पास। कारक चिन्ह क्या आ रहा है, के आ रहा है, और के कारक चिन्ह कहाँ होता है, संबंध के अंदर होता है, षष्ठी विभक्ति के साथ इसका प्रयोग होता है। का की के षष्ठी विभक्ति होती है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान से अलग होता है, फिर संबंध इसको कारकों में नहीं गिना जाता है, विभक्ति के साथ इसको गिना जाता है, तो वो संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसका अर्थ होता है का की के। तो हम षष्ठी विभक्ति में जाएंगे, कौन सी में, षष्ठी विभक्ति। जो जो शब्द है उनकी षष्ठी विभक्ति में जाना पड़ेगा। ये होगा नगर से, अकारांत शब्द है, अकारांत शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन में से जुड़ता है, नगर से। अब इसका अर्थ है पास, और पास को संस्कृत में समीपे लिख देते हैं, समीपे, निकटे, तो नगर के पास। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ग्राम से समीपे, गांव के पास, खेत के पास। क्षेत्र हमारा जो
आसपास खेत होते हैं उसको क्षेत्र बोलते हैं। तो ये होता है क्षेत्र से समीपे। राधा है तो राधा के पास, राधा शब्द आकारांत आ गया। यहाँ तो ए का उच्च अंत में ध्वनि ए की आ रही थी, यहाँ पर आ की है, यहाँ पर ओ की है, यहाँ पर ई की है, फिर ए की है। तो आकारांत शब्द है और आकारांत शब्द इसके रूप चलाएंगे षष्ठी विभक्ति में जाएंगे तो राधा शब्द से होता है राधाया, राधाया समीपे। गुरु है, गुरु उकारांत शब्द है, इसके रूप चलाएंगे षष्ठी विभक्ति में जाएंगे तो गुरु होता है गुरु समीपे। नदी है, नदी शब्द की षष्ठी एकवचन क्या होता है नद्यो समीपे। और ये विद्यालय है तो विद्यालय से हो जाएगा ये विद्यालय से समीपे। उप किस में बदल गया समीपे में। अब ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये शब्द आया हुआ है आपको शब्द बनाते समय समीपे, इसको उप में बदलना पड़ेगा। उप है फिर नगरम करना है, बीच की विभक्ति हटा देनी है, से हट जाएगा इसमें, वापिस ये शब्द बनना चाहिए तभी आपका समासी विग्रह समस्त पद वो सही होगा। आगे देखिए अन्य उदाहरण। अगला अवयव अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे। पीछे यथा जैसे, अनुरामन, अनुकर्षण, अनुरमा, अनु रघु, अनु लक्ष्मी, अनु नदी। इस तरह के उदाहरण इसमें अनुपसर्ग अवयव में मिलते हैं। राम है, इसके अर्थ होगा राम के पीछे, तो के कारक चिन्ह इसमें आ रहा है। किसी चीज के कोई पीछे हो तो हम के कारक लगाएंगे, उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, तो ये होगा राम के पीछे, ये विभक्ति सेम रहेगी तो ये हो जाएगा रामस्य। और ये अनु है वो बदल जाएगा पश्चात में, रामस्य पश्चात। इति शब्द है वो एक शब्द सुंदर बनाने के लिए जोड़ा जाता है, रामस्य पश्चात इति। अब अनु का काम हो गया, अनु जाके किस में बदल रहा है पश्चात में। कर्षण है तो कर्षण से हो जाएगा कर्षण से पश्चात इति। रमा है, उसमें राधा लिखा था, उप वाले में आकारांत शब्द है तो रमा और राधा में नाम का ही अंतर है, दोनों आकारांत शब्द हैं। तो राधा में राधाया किया था तो रमा में रमाया। और पश्चात इति। रघु है, रघु शब्द क्या है उकारांत है, तो रघु शब्द की सब षष्ठी एक वचन रघु होता है, रघु पश्चात इति। लक्ष्मी इकारांत शब्द है तो लक्ष्मी इकारांत में लक्ष्म्या पश्चात इति। हरि शब्द इकारांत है, हरि में हरे होता है, लक्ष्मी में लक्ष्मी कर सकते हैं और लक्ष्म्या, क्योंकि इकारांत शब्द है, इकारांत षष्ठी एक वचन समान रहते हैं। उपनदी तो हो जाएगा नद्यो पश्चात इति। ठीक है, इससे आगे चलते हैं
तो अगला अवयव आता है निर। निर का अर्थ होता है अभाव। सुनसान क्षेत्र होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, हर चीज़ का अभाव होता है, उसे निर उपसर्ग के साथ, उपसर्ग भी है अवयव भी है। ये सारे उपसर्ग चल रहे हैं और साथ में अवयव कहलाते हैं, क्योंकि अर्थ निश्चित है इनके। निर, इसका अर्थ होता है अभाव, रहित। जैसे तो निर अवयव के जब उदाहरण पढ़ेंगे तो इसके साथ एक पन दो काज वाली बात हो रही है कि एक काम में दो काम सिद्ध हो जाएं। इसमें एक संधि आपकी कंप्लीट हो रही है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में रूत्व विसर्ग संधि होती है। जो उदाहरण पढ़ेंगे उनमें सारे उदाहरण हैं वो रूत्व विसर्ग संधि के ही होंगे। निर विसर्ग का रे होने पर, यथा जैसे निर्धन, निर्धन, निर्मल, निर्बल, निर्जन। निर्विरोध, निर्मक्षिकम, और निर्विघ्नम। रूत्व विसर्ग संधि के उदाहरण है सारे ये, और समास के उदाहरण हैं। क्योंकि ध्वनि किसकी आ रही है, पहली ध्वनि किसकी आ रही है, निर की। और निर में जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो नि विसर्ग धन, निर्धन शब्द बनता है, तो विसर्ग का रे हो जाता है। सब में देखिए, अगर संधि का नियम लेंगे तो नि विसर्ग धन है, ऊत्व विसर्ग संधि में, रूत्व में नि विसर्ग धन होगा, यहाँ नि विसर्ग मल होगा, नि विसर्ग बल होगा, और यहीं नि विसर्ग जन होगा, नि विसर्ग विरोध होगा, और निर विसर्ग मक्षिकम, यानी विसर्ग का रे होने पर। तब इसका विग्रह करेंगे, तो देखिए इसका विग्रह करेंगे। धन से अभाव है, धन से अभाव है, धन का अभाव निर्धन। तो उसी तरह देखिए निर्मल है, तो इसका क्या हो जाएगा, मल से अभाव है। और ये हो जाएगा निर्बल, बल से अभाव है। जन है, निर्जन यानी लोग, तो लोग शब्द बहुवचन होता है, तो इसमें षष्ठी भक्ति बहुवचन में बनाना पड़ेगा। जना नाम अभाव है। निर्विरोध कहते हैं कि उसको निर्विरोध चुन लिया, कोई चीज़ हो निर्विरोध, जिससे किसी कोई बाधा नहीं हो, तो विरोध का अभाव, विरोध से अभाव है। मक्षिकम, मक्खियों का अभाव, निर्मक्षिकम, ये कर लो, मक्षी नाम अभाव है। मक्षी एक वचन में करेंगे तो मक्षिकस्य अभाव है। मक्खियों का अभाव, तब क्या हो जाएगा, मक्षी नाम बहुवचन में अभाव है। ये षष्ठी बहुवचन लग गई है। निर्विघ्न, विघ्नम बाधाओं का अभाव, तो ये हो जाएगा विघ्ना नाम अभाव है, बाधाओं का अभाव, ये होगा निर्विघ्नम। अन्य उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण है, अवयव है वो सह है। सह का अर्थ होता है साथ,
सह इसका अर्थ होता है साथ। हम साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, इसका होता है साथ। यथा जैसे, सपुत्र, समित्र, सखी, सविनय, समलम, सचक्रम। सपुत्र, पुत्र के साथ, और सह जब अवयव होता है इसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी करण कारक के अंदर इसका सह अवयव का प्रयोग होता है। और सह के योग में सदैव तृतीय विभक्ति होती है। तब अर्थ होगा देखो पुत्र के साथ, के कार चिन्ह निकल रहा है, लेकिन सह अवयव है, इसमें हमेशा तृतीय विभक्ति ही होती है। अब यहाँ है साइलेंट है साइलेंट अर्थात है दिखाई नहीं दे रहा है, विग्रह करेंगे तब अपने आप सामने आपके दिखाई देगा। पुत्र शब्द अकारांत है, तो पुत्र शब्द तृतीय वचन में जाएंगे तो पुत्रेण होता है। राम में रामेण होता है ना, पुत्र में क्या होता है पुत्रेण, तो हो जाएगा पुत्रेण, और सह जाकर के इधर होगा सहितम, पुत्रेण सहितम। तो सह का काम कंप्लीट हो चुका है, सहितम में बदलेगा सह। मित्र है तो मित्र और पुत्र में उच्चारण का अंतर है, तो हो जाएगा मित्रेण सहितम, सहितम। सखी है इकारांत है, तृतीय वचन में जाइए सखिया, सहितम। सविनय, विनय शब्द है तो इस तृतीय वचन जाओगे विनयेन होता है, विनयेन सहितम। मल है समलम, मल के साथ मलेन सहितम, अकारांत शब्द है मलेन सहितम। और सचक्रम है तो ये हो जाएगा चक्रेण सहितम, सहितम। ये था आपका अविभाव समास।